कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हम लोगों ने डे वन पर हमारे 12 घर यानी कि 12 भाव देखे थे। एक सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊं। जैसे कि एक घर, हम कहते हैं ना कि ये घर बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है, ये एरिया बहुत अच्छा है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो कल हमने देखे वो 12 घर देखे, उसमें क्या चीजें प्रिडिक्शन हो सकती है। मतलब कि मान लीजिए कि आप सभी डिफरेंट डिफरेंट सिटी से रहते हो, ठीक है। कुछ जगह जो कि समुद्र के पास होती है उसकी मिट्टी थोड़ी सी कमजोर होती है, कुछ जगह सिटी से दूर होती है, कुछ जगह सिटी एरिया में होते हैं। तो सबके मतलब माइंडसेट होते हैं ना कि ये अगर इस एरिया में घर है तो यहाँ के लोग इस टाइप के होंगे, ये पोश एरिया में है, ये पानी के पास के एरिया में है, ये यहाँ पर है, तो वो जगह का एनवायरमेंट कैसा होगा हमें पता चलता है। जस्ट लाइक दैट जो हमारे 12 हाउसेस है उसके कल हमने भाव के बारे में पढ़ा कि प्रथम घर जो होता है उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, सेकंड में क्या देखेंगे, हमारी स्टडी, मतलब कि एक पर्सन की शुरू से लेकर, मतलब कि कहते हैं ना जन्म होता है उससे भी पहले, मम्मी के पेट में जब बच्चा होता है तब से लेकर उसकी पूरी जर्नी जब वो मोक्ष लेता है तब की भाव हमने 12 घरों में कल देखे। और आज हम प्लैनेट के बारे में जानेंगे। प्लैनेट मतलब क्या? 9 प्लैनेट जो कि हमारे घर में बैठे हैं, ठीक है। और कल हम लोग जानेंगे 12 राशियों के बारे में। क्लियर यहां तक सभी लोगों को? ठीक है। कल की क्लास को लेकर अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, फिर आज की क्लास को की जर्नी हम शुरू करते हैं। नो डाउट, ठीक है। चलिए, मेरी अगर पीपीटी शो हो जाए तो एक बार से थंब दिखा दीजिएगा। ओके। 9 प्लैनेट क्या होते हैं? कुछ लोगों के डाउट्स हैं। मैं डाउट उन्हीं के लूंगी जिनके कैमराज ऑन होंगे। ओके, सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए। यस सर। हाँ मैम, राधे राधे। राधे ये राधे सर। क, कल तो नहीं पॉसिबल हुआ। ये जो 12 भाव है, 12 घर है, उनके मतलब रिकॉर्डिंग या उनका कुछ पीडीएफ मिल सर, सकता है कल का? यस यस, मैंने ना अभी सभी लोगों को ग्रुप में एक लिंक शेयर किया चैट में, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कल की पूरी क्लास। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। यस अंकिता मैम। चलिए, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। कल एक हमने मिनट है मैम। यस अंकिता मैम। मैम मेरा कल वाले में से क्वेश्चन है कि जैसे मैम बीच बीच में बोल रहे थे ना कि यहाँ पे ये प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए उस घर में कोई प्लैनेट नहीं है बट जैसे नंबर लिखा है 11, तो उससे रिलेटेड हो गया एक्वेरियस, तो उससे रिलेटेड जो प्लैनेट है वो देखेंगे वहां पे फिर। जी लॉर्ड यस। देखेंगे, एक्वेरियस का लॉर्ड देखेंगे। हाँ मतलब वो हो या फिर जो प्लैनेट है वो दोनों ही एप्लीकेबल होंगे उस हाउस के लिए। जी। यस। ओके। कल हम सीखेंगे ना मैम, कल की जो क्लास रहेंगे ना उसमें हम जोड़िए सीखेंगे, मतलब 12 राशियां। और 12 राशि के लॉर्ड होते हैं, प्लैनेट होते हैं। हम न्यूमरोलॉजी में भी सीख रहे थे कि जो 12 राशि होती है हाँ। उनके हम प्लैनेट भी देखते हैं। ठीक है, तो वो कल हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। डे 3 चलिए। पे आपको राशियां मिलेंगी, जोडियक। आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आने वाले हमारे नव ग्रह, 9 प्लैनेट्स एंड देयर पार्टिसिपल। क्या उनके डिस्पोजिटर है, उनका मतलब, उनका सिग्निफिकेंस, हमारी लाइफ को ये 9 प्लैनेट्स कैसे रूल करते हैं, किस किस पार्ट का ये बेनिफिशियल एरिया है। ठीक। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह है, 7 मेजर ग्रह, और दो जो है राहु और केतु, उनको बोलते हैं हम शेडो प्लैनेट्स, छाया ग्रह। रियल लाइफ में वो ग्रह नहीं है, लेकिन छाया रूप में वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, और उनकी छाया ही अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बेसिक बड़े से बड़े प्लेनेट को भी काबू में करने की इस छाया की ताकत होती है। पता है ठीक। क्यों? एक चीज बताओ,
भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, राइट? हम सबको पता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या भगवान को नहीं पता था कि ये राक्षस आने वाला है? वो खुद अगर मेनका का स्वरूप धारण कर सकते तो क्या वो नहीं जान सकते कि सामने कौन है? जान सकते। बट कहते हैं ना, उन्होंने बनाया क्यों? हर चीज के पीछे भगवान की लीला होती है, राइट? अगर सभी प्लैनेट, सभी देवता ही अमृत ग्रहण कर लेते, अमृत भी लेते, तो सभी के सभी अमर हो जाते, सभी ग्रह बन जाते। उनको कंट्रोल कौन करता? कहते हैं ना, जब राहु और केतु आपकी राशि में, आपके भाव में, आपके प्लैनेट के साथ जब बैठ जाते हैं तो उसे कंट्रोल कर लेते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को अपने काबू में कर लेते हैं। भगवान ने जानबूझकर राहु और केतु बनाए क्योंकि वो जिसके भी साथ बैठते हैं उसे कंट्रोल कर लेते हैं। और समुद्र मंथन की स्टोरी हम सभी लोगों को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, मेनका का स्वरूप भगवान ने धारण किया था और अमृत ग्रहण कर लिया था एक राक्षस ने, जिसका नाम था स्वर भानु, और जिसे जानते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। तो ऊपर का जो बॉडी पार्ट था वो राहु, और लोअर जो बॉडी पार्ट पड़ा वो केतु। मतलब कि क्या, दो ऐसे शेडो प्लैनेट जो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे जो डेज होते हैं वो 7 होते हैं, और राहु और केतु सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गए थे, इसीलिए जब ग्रहण भी लगता है तो वो राहु ही लगाता है। क्लियर हुआ ये बात? ओके, चलिए अभी इसी को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1, हमारे सूर्य देव यानी कि सन। सूर्य फायरी प्लेनेट है, तेज, अथॉरिटी, ईगो, वाइटेलिटी। वाइटेलिटी का मतलब है आपके अंदर अच्छी सेहत, अच्छी बॉडीली फीचर देना सन का काम है। अगर एक वर्ड में कहे ना तो इम्यून सिस्टम। ठीक। तेजवान शरीर कौन देता है हमें? सन। सन यानी कि लीडर, राजा, नरेश। सन हमारे को क्या देता है? ईगो देता है, जिद देता है, हमारे नेचर में थोड़ा थोड़ा क्या लेके आता है? प्राउड लेके आता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? सन के। अगर सिंपल वे में कहूँ अगर ना तो आपकी जिंदगी में लाइट और लाइफ देने का काम भी सन करता है, देखिए, राइट? सूर्य देव जो है हमारा पूरा आसमान है। बिना सूर्य देव के हम इस धरती पर जी नहीं सकते। आपकी रियल लाइफ में सूर्य देव लिविंग सिग्निफिकेंस में कौन है? आपके पिता, फादर। सूर्य यानी आपके फादर। नंबर 2, मून, चंद्रमा। चंद्रदेव यानी आपकी मदर। मून का जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन आपकी मदर से है, मां से है। इमोशनल कनेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, प्यार, हाईली हाईली इंट्यूटिव माइंड यानी कि बातों को पहले से जान लेना। ये सब कौन देता है? मून देता है। चंद्रमा को पता चल जाती है, जैसे मम्मी को सभी चीजें पता चल जाती है ना, कि ये हमारे घर पर आया, ये कैसा है। ठीक है, मम्मी पहले से ही बता देते ना, इससे दोस्ती थोड़ी सी कम रखना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और वही बातें सारी चीजें सच होती है, राइट? सो एक साइंस वे में कहूं तो हमारा सूर्य जो है, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, वो फर्स्ट नंबर पे सन। और उसकी रोशनी वो किसे देते हैं? सूर्य भगवान जो है वो अपनी रोशनी किसे देते हैं? चंद्र को। मतलब कि डिपेंडेंट प्लैनेट मून, चंद्रमा, जो कि हमारे मन का कारक, हमारे भाव का कारक, एक फेमिनाइन एनर्जी, बट इसे कमजोर कड़ी मत समझना, ठीक है? देखिए, जैसे फेमिनिन एनर्जी तो हम मून को बोलते हैं, लेकिन जैसे आदि शक्ति के पास 9 कर हैं, 9 हाथ हैं, ऐसे ही माँ के पास दैवीय और अदैवीय दोनों शक्तियां हैं। मून के अंदर जितनी पावरफुल है, पावर है, जितना सिग्निफिकेशन है, जितनी एनलाइटनमेंट है, जितना तेज है, वो किसी और प्लेनेट में नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं मून क्या है? आपका मन। मून क्या है? आपका मन। यस। नंबर 3, जुपिटर।
देव गुरु बृहस्पति, यानी कि सभी गुरुओं के देवता, सभी गुरुओं के इष्ट देव। इट ही जुपिटर, इट इज द हैवीएस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा भारी भरकम वेट किसमें है? जुपिटर में है। जुपिटर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, फिलॉसफी, इन सब चीजों को दर्शाता है। सबसे बड़ी चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगी, जुपिटर जो है आपकी पढ़ाई का, आपके लक का, आपके फॉर्चून का कारक है। भाग्य उदय, एक शब्द हम बोलते हैं, भाग्य नहीं जाग रहा जी, हमारी किस्मत नहीं जाग रही, तो वो जो किस्मत शब्द आता है वो आता है जुपिटर से, लक। फैमिली मेंबर्स, अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना कहीं आपका जुपिटर, आपका केतु कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, या फिर ऐसे भाव में बैठा होगा, ऐसे घर में बैठा होगा जो आपको यहाँ पर लेकर आया है। ओके। सो इसी के चलते जितने भी लोग यहाँ पर है पर समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आगे क्या करना है, उसी के लिए एक प्यारी सी रेमेडी शेयर करते हैं। क्या बोलते हो मैम? जी जी जी। और जो लोग यहाँ पर है उन्हीं को बेनिफिट होना चाहिए। सो जितने भी लोग हैं उनके लिए एक धमाकेदार ऑफर, एक प्यारी सी रेमेडी। ओके। सो लोग, जो लोग क्लास में लाइव प्रेजेंट रहेंगे उनको ऐसी ही रेमेडीज मिलने वाली है। ओके। चलिए, सो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं नंबर 4 के बारे में। जुपिटर हो गया ना हमारा, ये बाकी है थोड़ा। यस जुपिटर हो गया। सर, कुछ आप बता रहे थे शरद सर? हाँ सर, हाँ मैम। मैम थोड़ा सा एक पूछना था, पूछो एक छोटी क्वेरी। यस। हाँ, बृहस्पति के संदर्भ में। मैम अभी जैसे ऐसे रील्स देखते रहते हैं या सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, ये जो लाल किताब जो है, इसमें कहा जाता है कि आई डोंट नो मतलब मच, जस्ट डू लेट मी नो, कि अगर वैसे तो 12 भाव में से 5 भाव तो गुरु का है, दूसरा आई गेस ऐसा है। तो गुरु तो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है लाइफ का, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अगर गुरु को बल दोगे तो आपका शुक्र ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। और जैसे मैम ने अभी कहा कि अभी का लाइफ कैसा है, मतलब लोगों को पैसा चाहिए, ये सब चाहिए, तो हम गुरु को स्ट्रांग करने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा विनस खराब होते जाएगा। तो ये सही है? अगर है तो इसको बैलेंस कैसा करें? सर मैं एक चीज आपको यहाँ कहना चाहूंगी, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के मेरी एक राय जो है अपने करीब रखना। आप ये 4 दिन की एस्ट्रोलॉजी पढ़ो जो कि है वैदिक, ठीक? अभी जितनी भी ब्रांचेस है लाल किताब, केपी, जेमिनाई, बीएनएन, जितने भी सूत्र हैं सबको आप भूल जाओ। जरूरत हमें राहु और शनि की भी है सर, आप मानते हो मेरी बात? ठीक है, शनि इज द कारका ऑफ आवर कैरियर, हमारा कर्म भाव शनि डिसाइड, तो जरूरत हमें शनि और राहु की भी है। लेकिन जीवन में यदि कुछ पाना है तो हमें जुपिटर का सहारा लेना है। एक सिंपल ऐसा सी चीज। यस मैम, बताइए फिर मैं बताती ऐसा हूँ। कतई नहीं है, चाहे वो लाल किताब हो, देखो हमारे लिए, और हम क्योंकि देखो अब आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, एक आपके लिए एक मीडियम बन रहे हैं, तो हम ये चीज कभी भी नहीं कहेंगे कि जुपिटर को ऊपर कर दो और शुक्र को नीचे कर दो, नहीं। लेकिन हम आपको, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं अपने गुरु, अपने टीचर्स को नमन करके ये बात कहती हूँ, बट जितने भी लोग यहाँ पे आज की डेट में आए हैं वो कहीं ना कहीं ये बात फील करते हैं अपने अंतर मन में, चाहे वो बोलते नहीं है, लेकिन वो फील करते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, काम नहीं बनता, काम 99 पे आके रुक जाता है, हम स्टक फील करते हैं, माइंड में एंजाइटी है, हम किसी को बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो सर क्या कमी है हमारे अंदर? यही कमी है। कहते हैं सर, एक टर्म है वैदिक की, वो टर्म मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी मैम, आई एम टेकिंग अ लिटिल टाइम। हाँ, तो वो टर्म मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यथ पिंडे तथ ब्राह्मडे, यानी जो ग्रह बाहर है वो हमारे अंदर भी है। यथ पिंडे यानी कि पहले हमारे पिंड में है। तो दूध पीना या जल पीना, केसर युक्त दूध पीना, केसर युक्त जल पीना,
चने की दाल का सेवन करना, बेसन खाना, ये सब क्या है? यथ पिंडे, यानी कि आप अपने जुपिटर को अपने अंदर पहले एनहेंस कर रहे हो, तभी तो आप बाहर वाले जुपिटर को देखोगे। ऐसे ही दही खाना, गुलाब मिश्रित मिठाई खाना, या शुक्रवार के दिन खीर खाना, ये आपका शुक्र मजबूत करेगा। सर मैं ठीक कह रही हूं? देखो, एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जब आप कहते हैं ना कि गुरु को अगर आप इन्हांस करते हो तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है, तो मेरी एक चीज समझो। जब आपके पास शुक्र आ जाता है ना, वीनस आ जाता है ना, मतलब लग्जरी लाइफ आ जाती है, तो उसे, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मुझे एक घर ऐसा बताओ जिस घर में बहुत पैसे हैं पर वो सर्वगुण संपन्न सुखी परिवार है, एक नाम बता दो जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाए ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हमें कहते हैं ना छल आ जाता है, मतलब कि हमारी लग्जरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, माइंड भ्रष्ट हो जाता है, तो उस वक्त संभाल कौन सकता है? गुरु। कहा जाता है, हम न्यूमरोलॉजी में ना हर नंबर को ना मतलब 3 3 दिन लेकर पढ़ते हैं। एक ही वर्ड मेरा याद रखना, शुक्र को कंट्रोल कौन कर सकता है? गुरु। ओके। अगर आप लोग हमारे सनातन धर्म की जब किताबें पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा शुक्र के पास संजीवनी जड़ी बूटी थी, मंत्र था। बृहस्पति ने खुद अपने बेटे कच्छ को उसके पास भेजा था सीखने के लिए। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं, हर एक प्लेनेट के पीछे अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, बट उसे कंट्रोल कैसे करना है वो हमें समझना है। जैसे कि हम कहते हैं ना, रात को अपना किचन क्लीन कर दो। ओके, अच्छे से किचन क्लीन करके आप रखो, तो आपका ना मतलब कि सारे प्लैनेट आपके इन्हांस होते हैं, आपके घर में बरकत बनी रहती है। सुबह आप दिया बत्ती करो। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, ऑलमोस्ट लेडीज एक जो गलती कर देते हैं, सुबह सुबह पहले तो नहा धोकर स्वच्छ नहीं होते, सबके सभी लोग ऑलमोस्ट ये गलती करते, घर के सारे काम निपटाने के बाद नहा धोने के लिए जाते हैं। ये गलती मत करो, किचन को टच करने से पहले खुद स्वच्छ हो जाओ। सेकंड, कि जब आप आपके घर पर सब, जब सुबह हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, वो सरस्वती विद्या लेने के लिए जाते हैं, खुद स्वच्छ होकर बच्चों को भेजो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलमोस्ट लेडीज ना घर पर सुबह ना नाइटवेयर में होती है, मतलब कंफर्टेबल कपड़े में होती है, उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनकर पूजा पाठ करो। फिर देखो आपके घर पर ना बरकत बना, तो मुझे बताना। ये छोटी रेमेडीज है, बट जो हमारी दादी माँ करती आई है, सुबह सुबह वो स्वच्छ हो जाती थी, और अपने घर पे जो बाहर जो होता था ना, जो हमारी एंट्रेंस होती थी, जो हमारी चौखट होती थी, उस पर ठंडे पानी का छिड़काव करते थे, तुलसी जी को क्यारे पे दिया लगाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, और फिर देखो वहां पर खड़े रहकर आपको कितना अच्छा फील होता है। तो लक्ष्मी जी तो आएंगे ही आएंगे ऐसे घर में। ठीक है। जो आपको अगर सभी प्लैनेट को बैलेंस्ड करना है ना, तो उसकी छोटी छोटी रेमेडीज अपने घर पे करना शुरू कर दो। राइट। सो सभी प्लैनेट हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, बट आपको जब एस्ट्रोलॉजी अकल्ट फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको गुरु का ज्ञान होना भी जरूरी होता है, और शुक्र को कंट्रोल गुरु ही करते हैं। देखो, ओके। आज मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, ये 4 दिन जो कि आप एक बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, आप फाउंडेशन नॉलेज आप वैदिक की ले रहे हो, पराशरी ज्योतिष की ले रहे हो, आप किसी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी को अभी के थोड़े दिन के लिए ना देखें। क्यों? क्योंकि हर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अपने सिग्निफिकेटर्स हैं। उससे आपके मन में जो है अति ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी। लेकिन हमें अभी क्या सीखना है? मदर साइंस को पहले अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है, तभी तो हमें समझ में आएगा रियल लाइफ सिनेरियो में जुपिटर का क्या महत्व है और शुक्र का क्या महत्व है। शरद जी, हम इस टॉपिक के ऊपर 3 दिन तक डिबेट कर सकते हैं लेकिन अभी के ठीक है। लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं। राहु, शैडो प्लेनेट दैट इज डिपिक्टेड इन द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉस्मोस। कहां पे बैठा है शुक्र? नॉर्थ जोन में बैठा है।
और प्लेनेट नहीं है, लेकिन इसके सिग्निफिकेटर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इसको प्लेनेट का रूप दे देते हैं। राहु क्या है, क्या देता है हमें? कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, एंग्जाइटी देता है, ठीक है, और ओवरनाइट सक्सेस दे देता है। रातों रात हमें अमीर बनाने वाला फास्टेस्ट प्लेनेट जो है वो है राहु। राहु वाले जो होते हैं, जिन भी पर्सन्स के लगन में राहु होगा, राहु द्वारा रूल्ड होंगे वो लोग, बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि राहु क्या है, ये वाला पार्ट है। राहु के पास ये पार्ट है बस। राहु डिपिक्टेड लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड, स्मार्ट और हाईली एजुकेटेड होते हैं। स्मार्ट, टैलेंटेड, विटी, क्विक जिसको बोलेंगे, ये सब राहु के ट्रेट्स हैं, ठीक है। राहु क्या है? चीटिंग दे देता है, चीटिंग का कारक है। राहु वालों के साथ चीटिंग हो जाती है, परिवार से हो जाए, फ्रेंड से हो जाए, स्पाउस से हो जाए, राहु चीटिंग छल दे देता करता है, है। ठीक है। और राहु, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, राहु किसका बेस्ट फ्रेंड है? या मैं ऐसे बोलूं कि एक हाथ राहु है और दूसरा हाथ शनि है, तो ये दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स है। राहु कैसे बिहेव करता है? शनि की तरह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुध, मरकरी। बुध क्या है? वाणी का कारक है, बोलना, कम्युनिकेशन, अपनी बात को समझाना, बिजनेस का कारक है। बुध क्या है? आपकी बहन, बुआ और बेटी का कारक है, ठीक। जिनके भी बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है, उनका कहीं ना कहीं मरकरी बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। बुद्ध जनित लोग, मरकरी वाले लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगी। जुपिटर क्या है? ज्ञान, विजडम। और मरकरी क्या है? मरकरी क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल माइंड। ज्ञान तो देगा, गुरु वाला ज्ञान तो देगा, लेकिन जो मरकरी वाला होगा वो क्या करेगा? प्रैक्टिकलिटी लगाएगा, ज्यादा इमोशंस में नहीं जाते मरकरी वाले, प्रैक्टिकल होके सिंपल बात वे में करते। आपको सिखाओ ना, तो मान लो कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, एक्सपांशन कर रहा है, आपका गुरु आपको नॉलेज दे रहा है कि आपको ये चीजों पे आप इम्प्रूवमेंट करोगे, डेवलपमेंट लाओगे, तो आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। बट वो एग्जीक्यूशन करके दिखाना, वो बुद्धि से उसे अप्लाई करना, वो मर्क्यूरी करता है। ओके। और मर्क्यूरी क्या है? जिसे आप बांध नहीं सकते। इसे अगर आप जिम्मेदारी में बांध के रखोगे ना, अगर बोल दोगे ना 2 दिन तुझे यहाँ पर घर पर रहना है, घर संभालना है, तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन जैसा काम हो जाएगा। ये फ्रीडम का नंबर है। इसे नेचर से कनेक्ट किए बिना उसका दिन नहीं बनता है। लोग बोलते हैं कि 5 नंबर है मतलब घूमने के शौकीन होते हैं। नो, उसे नेचर से कनेक्ट होने की आदत होती है। इट्स अ प्लैनेट ऑफ ग्रीनरी। जब तक ये अपनी आंखों से सुकून नहीं देखते, बाहर की हवा नहीं लेते, ग्रीनरी नहीं देखते, तब तक उनका दिन नहीं बनता है। अगर आपको 5 नंबर वाले से बात करनी है, तो आप उनको घर से बाहर लेकर जाओ, फिर बात करो। देखना आपकी बातें कितने अच्छे से सुनेंगे। ओके। चलो, 5 नंबर क्या है? मर्क्यूरी, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन। अगर कोई बच्चा बोलने में हकलाता है, जल्दी से बोल नहीं पाता, हमने कल सीखा था, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप कब होती है, कौन से हाउस से होती है? चलो बताओ। सबसे पहले ये बताएंगे हैंड रेस करके, किसने जो है कल के नोट्स बनाए थे और उनको दोबारा से पढ़ा था एक बारी, चाहे आधे घंटे के लिए सही, सभी नोट्स की रीडिंग करी थी? करी थी किसी ने? हैंड रेस करो। अश्विनी मैम का आंसर सही है, यस। किसी ने नहीं करी? आज से वीडियो यूट्यूब पर लगाना बंद। यस सरोज मैम। यस मैम, मैंने कल रफ में बनाया था, आज फेयर में बनाया तो रिवाइज हो गया। वेरी अरे गुड, वाह। वेरी गुड। कौन से घर से हम देखते हैं बच्चों की वाणी? थर्ड हाउस। परफेक्ट। ओके। सो थर्ड हाउस क्या है? आप अगर बच्चा बचपन में जल्दी बोल नहीं पाता, तो उसका थर्ड हाउस देखो, उसका मर्क्यूरी देखो, कौन से प्लेनेट कौन सी राशि के साथ बैठा, सॉरी,
कौन से घर में और कौन सी राशि के साथ बैठा है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पाओगे। आपको एक बहुत अच्छी रेमेडीज बताई, उसके थ्रॉट चक्रा पे वर्क करना शुरू करो। थ्रॉट चक्रा का कलर कौन सा होता है, किसी को पता है यहाँ पर? थ्रॉट चक्रा का कलर क्या होता है, कौन बता सकता है? प्रीति मैम कैमरा ऑन प्रीति करिए। जी। ब्लू, स्काई ब्लू। कोई बोलता है ब्लू, स्काई ब्लू, बताओ थ्रॉट चक्रा का कलर क्या था? यस कृष्णा मैम। मैम अनम्यूट करो। आसमानी कलर। हम्म, ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर जो होता है वो आपके हार्ट हाँ, चक्रा का होता है। हट चक्र का। यस। लापिश लजूली, क्रिस्टल्स, एक्वामराइन और अजूराइट, तीन का मिश्रण करके जब आप बच्चों को पहनाते हो ना, उसके थ्रॉट चक्रा पे वर्क करते हो ना, उसकी वाणी में आपको सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी को भी लिखना है तो लिख लो, लापिश लजूली, एक्वामराइन, ऑजुराइट, ये तीन का कॉम्बिनेशन करके बच्चों को ब्रेसलेट पहनाओ। अगर वो बच्चे छोटे हैं, नहीं पहनते, तो उसके पिलो के नीचे या उसकी ऑरा में, उसके इर्द गिर्द रखना शुरू कर दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, जिसके पीछे देखिए दुनिया दीवानी है। मरकरी की एक रेमेडी आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। जैसे कि मेरे गुरुओं ने मुझे बोली थी, आप लोगों को अपना मरकरी अच्छा करना है, या आपके छोटे छोटे बच्चे, आपको उनका मरकरी अच्छा करना है। ठीक है, सबको करना है, सबको अपने बच्चों के एग्जाम्स दिलवाने हैं, पढ़ाई करानी है, वो रीडिंग करते हैं। आपने एक काम डेली करना है, आपने अपने बच्चों को राइटिंग करानी है, लिखना। भले चाहे वो 2 क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ के आपको सुना दें, लेकिन आप उनको बोलो कि इन्हीं आंसर्स को आप लिख के दिखाओ। रिटन प्रैक्टिस इज द कर्मा अलाइनमेंट फॉर मर्करी। यानी कि टू स्ट्रेंथन मर्करी वी हैव टू राइट जर्नल्स। अपनी डायरी एंट्री लिखना स्टार्ट कीजिए, डे के काम लिखिए, अपने गोल ऑफ द डे लिखिए। फ्रिज पे मैग्नेट लगा के लेडीज अपने, एक डेली प्लानर होता है, दाल के डब्बे साफ करने हैं, आटे का डिब्बा साफ करना है, मसालेदानी साफ, होता है ना ऐसा, लिस्ट, जिसे आप टास्क कहते ऑफ हैं द ना डे, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट। तो राइटिंग विल स्ट्रेंथन योर मर्करी, दैट इज योर कर्मा अलाइनमेंट। ओके, वेरी इजी, एवरीबडी कैन डू दिस, है ना। रेमेडी देने लगती हूँ तो दिल में बहुत कुछ आ जाता है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, एक मरकरी की रेमेडी लीजिए आप सब। ये हमारी सब माताओं बहनों के लिए। ग्रीन कलर की बिंदी लगाइए आप अपने आज्ञा चक्र पे, ग्रीन कलर की बिंदी ऑन योर आज्ञा चक्र। आपका एक अलग ही ऑरा हो जाएगा सबका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुक्र, वीनस। Venus is the planet of money, is the planet of luxury, is the planet of beauty, harmony, pleasures, and all the requirements of this world. इस दुनिया की जो जो चीजें, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, रुपया, परफ्यूम्स, इन सब का कारक है वीनस। शादी के बाद लड़कियों का वीनस जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए लव, ब्यूटी और प्लेजर से हम इस ग्रह को देखते हैं। वीनस यानी कि शुक्रदेव, ये डॉक्टर हैं। शुक्रदेव जो हैं डॉक्टर हैं, किसके? दैत्यों के। आपकी लाइफ के मटीरियल प्लेजर्स, मटीरियल लग्जरी, जो जो चीजें आपको
शो ऑफ के लिए जो है चाहिए, वो कौन देता है आपको? शुक्र देते हैं। ठीक समझ में आ रहा है सबको? वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अच्छी राह पर लेकर जाता है, तो बहुत अच्छे से आपको लग्जरी लाइफ देता है। और जैसे कहते हैं ना, लग्जरी लाइफ, चकाचौंध, ग्लैमर वर्ल्ड, अगर आपको बुरी तरह से लेकर जाता है, मतलब आपकी संगति बिगड़ जाती है, आपको इस सब चीजों की लत लग जाती है, आईफोन चाहिए ही चाहिए, वीकली 3 टाइम होटल में जाकर खाना खाना ही खाना है, ओके, अगर ये सब चीजों की आदत लग जाती है ना कहीं आपका वीनस वीक पड़ने लगता है। ओके, सो देखो, प्लैनेट की जितने हमने एट्रीब्यूट सीखे ना, कि कैसे ये आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है या नेगेटिवली कर रहा है। ओके, और वीनस को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज लक्ष्मी जी। जितनी आप लक्ष्मी जी की फ्राइडे के फ्राइडे पूजा करोगे ना, उतना ही आपका वीनस स्ट्रांग होगा। और अगर आपको अच्छे से वीनस को स्ट्रांग करना है ना, डेली परफ्यूम अप्लाई कीजिए, या फिर बाथ वाटर में रोज रोज वाटर, गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कीजिए। ओके, आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी, जब भी हम, कोई कहता है ना हमें क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कोरियोग्राफी, बॉलीवुड में जाना है, तो 2 नंबर सबसे पहले दिखे जाते, 2 एंड नंबर 6। ये 2 नंबर आपको बॉलीवुड में अच्छी सक्सेस दे पाते हैं। क्यों? ये हम डिटेल में सीखेंगे। यस, ग्लैमर वर्ल्ड, ग्लैमर वर्ल्ड का कारक है कौन? वीनस। नेक्स्ट, जैसे हमने राहु को पढ़ा, यानी कि नॉर्दर्न पोल का नोड, यानी कि कोना, तो ऐसे ही अब हम जानेंगे केतु, यानी कि साउथ सदर्न लूनर मोड। ये पार्टिसिपल किसके हैं? मून के। चंद्रदेव के सदर्न साइड कौन है? केतु। केतु क्या है? केतु देता है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, डिटैचमेंट, अलगाव देना, अलग हो जाना, सोसाइटी से अलग हो जाना, आइसोलेशन। केतु क्या देता है? मोक्ष देता है, मोक्ष का कारक है। मटेरियल कंफर्ट्स से दूरी, डिटैचमेंट, अलग हो जाना, केतु देता है। आपके अंतर मन के क्वेश्चन आंसर्स, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, आपसे अपने सवाल, वो कौन है? वो कौन दे रहा है? कौन आपसे बात कर रहा है? केतु। मैं एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, हम कहते हैं ना केतु इट्स नॉट अ गुड प्लैनेट, मतलब कि डिटैचमेंट करता है या फिर हमें मटेरियलिस्टिक्स नहीं, लाइफ नहीं दे पाता। पर मैं एक चीज यहाँ पर, वर्ड जो मैं बोल रही हूँ हमेशा याद रखना, जो सर्च करता है वो होता है राहु, जो सर्च करता है वो होता है राहु, और जो रिसर्च करता है वो होता है केतु। ओके, एक चीज बताओ, ब्रांडेड मोबाइल कौन सा, कौन सी कंपनी का मोबाइल सबसे ज्यादा ब्रांड कहलाता है? बताओ। आईफोन, एप्पल। आईफोन नाम है, कंपनी कौन सी है? एप्पल। एप्पल। उसके सिवा कोई होता ही नहीं है, सबका एक ही आंसर आया। क्या बात कर रहे हो? सैमसंग। दोनों कंपनी, एप्पल और सैमसंग, दोनों टॉप पर है, टॉप कॉम्पिटिटर है, दोनों के नाम नंबर 7 पर है। बिना रिसर्च के क्या ये लोग आगे बढ़ पाते थे? बिल्कुल। ओके, जो ब्रांड इमेज क्रिएट करता है, जो आपको अंदरूनी शक्ति से मिलाता है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को जगाता है, वो होता है केतु। जो कहते हैं ना बाल की खाल निकाल देता है, मतलब इतने क्वेश्चन करता है, जो रिसर्च में आगे बढ़ाता है, वो होता है केतु।
अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जुपिटर और केतु कहीं ना कहीं अच्छे भाव में होंगे, तभी आप लोग यहाँ पर हो। राहु क्या है? राहु है दिल मांगे मोर मोर मोर, ऑब्सेशन। और केतु क्या है? छोड़ो ना, लेट गो। राहु क्या है? गिव मी मोर। और केतु क्या है? लेट गो, छोड़ दो। तो जब भी आपने अपने किसी रिश्तेदार की बात अपने दिल में रखी है ना, मेरी देवरानी ने मुझे रोटी नहीं पूछी, मेरी ननद ने मुझे सूट नहीं दिया, तो आप कहीं ना कहीं अपना केतु डिसबैलेंस कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? केतु को अलाइन करने के लिए आपको लेट गो, अरे छोड़ो ना, परमात्मा बैठा है देखने वाला, उस ऊपर वाले पे छोड़ दो। जितनी भी लेडीज हैं, सबसे जरूरी है उनके लिए अपना केतु बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि जितने जेंट्स होते हैं वो ना तो रिश्तेदारी की बात मन पे लगाते हैं, और वो अपने काम में अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। और जितनी भी लेडीज हैं जो गॉसिप करती हैं, मेरी ननंद ने मुझे चावल नहीं दिए, मेरी सास ने मुझे दही नहीं दिया, मेरी ससुर जी ने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए, दूसरी वाली को खिला दिए, मतलब इफ बट, तो वो क्या है? आपका केतु डाउन। और एक चीज आज आप सब लोग ध्यान रखना, जीवन में ऊंचाई पे जाना है। ऊंचाई दो तरीके की होती है, एक पैसे वाली और एक मोक्ष वाली। तो आपको केतु चाहिए, सबको, सबको केतु चाहिए। तो इसलिए इस कलयुग के युग में मैं कोई बहुत ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, कोई गुरुजी नहीं हूं, कोई माता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज सबको बोलूंगी, थोड़ा सा धर्म का एलिमेंट, चाहे वो पूजा पाठ से हो, चाहे वो दान कर्म से हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो अपने माँ बाप की सेवा हो, आप अपने अंदर लेके आइए आपके अंदर का केतु जो है जगाने के लिए। और सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी, कुत्तों की सेवा। यस। कौन से कुत्ते? आपके घर के नहीं, आपके पाले हुए नहीं, स्ट्रे डॉग्स, आइसोलेटेड डॉग्स, अकेले रहते हैं, जो खाने की खोज में घूमते हैं, कपड़े की खोज में, ठंड में बरसात में इधर उधर घूमते हैं, बेचारे भीगते हैं, साफ स्वच्छ जगह नहीं मिलती, उनकी सेवा। उनको रोटी दाना पानी बिस्कुट दूध रस जो आप दे सके। देखो, परमात्मा का दिया हुआ सबके पास सब कुछ है, अगर हम अपने तवे से बनाई हुई एक रोटी डाल देंगे रोज, तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। इतना भगवान ने हमें संपन्न सबको बनाया, बनाया है ना, इतना सबके पास है कि नहीं है, कि हम एक किसी भी जीव को रोज खिला दें। तो ये क्या है? आपकी कर्मा अलाइनमेंट है। आप मेरी बात आज अपने कहीं पर भी डायरी के कोने पन्ने में कहीं आप लिख लीजिए, और ये आपकी लाइफ ना बदल दे तब क्या ना। सो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उनको ऐसी ही रेमेडीज मिलती रहेगी। ओके, चलिए। राइट कान में, बॉय के लिए राइट बहुत अच्छा माना जाता है। नाउ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं और वो चाहते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ा जाए, तो आप लोगों के साथ 5 मिनट लेकर कंटेंट शेयर करना चाहूंगी कि हमने आपके लिए जो कोर्स बनाया है, उस एडवांस कोर्स में आप लोगों के लिए क्या क्या डिजाइन किया है। ओके अंकिता मैम। जी, देखिए, वैसे तो ये जो भव सागर है, महासागर है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने और जानकारी देने के लिए एक बेसिक लेवल का, एक एडवांस तक जाने का हमारा एक प्रयास है, जो कि हम आपको 4 दिन की फाउंडेशन क्लास में भी दे रहे हैं, और आगे आने वाली हमारी क्लास में ये चीज हम आपको देंगे। क्या देंगे? एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई, 9 प्लैनेट्स, उनके सिग्निफिकेंस, उनके डिस्पोजिटर, कहाँ के वो कारक हैं, 12 जोडिएक साइन यानी कि 12 राशियां, 12 राशियों से आने वाले प्रिडिक्शंस, कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं किसी के भी लगन भाव को देख के या राशि को देखकर, ठीक। 12 हाउसेज यानी कि 12 भाव, प्रथम भाव द्वितीय भाव, जैसे हमने कल वाली क्लास में किया था। जिन लोगों ने भी कल की क्लास नहीं ज्वाइन की वो यूट्यूब से जरूर देखें। उसके बाद
क्या हमारे प्लैनेट्स की डिग्री होती है और क्या उनका जो है सिग्निफिकेंस है। हर प्लैनेट की डिग्री का अलग सिग्निफिकेंस है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कोर्स है, फिर भी हम आपको इसका एक बेसिक अंश देंगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट यानी वक्री ग्रह क्या होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, क्या रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट, दृष्टि, हर प्लेनेट के आने वाले दृष्टि यानी कि उनके एस्पेक्ट कहाँ कहाँ वो देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंबस्ट यानी कि जो प्लेनेट सूर्य की रोशनी से बैठ गया है, कंबस्ट हो गया है, उसका मतलब क्या है। डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड यानी कि नीच के ग्रह, उच्च के ग्रह यानी एग्जॉल्टेड ग्रह। कंजंक्शन का मतलब होता है वैदिक लैंग्वेज में युतियां, अलग अलग तरह की युतियां जो है जानेंगे, किस ग्रह की किस ग्रह के साथ युति अच्छी होती है, किस ग्रह की किस युति के साथ अच्छा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, इस तरीके से। ऑल साइन, सारे साइन हाउसेज में जा जाके क्या फल देंगे, ठीक है। ऑल रिजल्ट इन ऑल 12 हाउसेज, ये क्या होगा। उसके बाद हम बताएंगे किसी भी आप में से किसी भी लोगों के चार्ट रीडिंग कोशिश करेंगे कि हम क्लास में लें, या फिर आप लोगों को सिखाएंगे कि आप अपनी प्रिडिक्शन जो है किस तरीके से कर सकते हैं। योगा, हम कुछ योग आपको ऐसे बताएंगे जैसे कि आजकल बोलते हैं कि ये अभी गज केसरी योग का निर्माण, परिवर्तन योग क्या होता है ना, महाभाग्य योग क्या होता है, मलव्य योग क्या होता है, योग सिखाएंगे आपको। विमशोत्री दशा और उसके सारे एलिमेंट्स यानी कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये हम आपको बताएंगे। हर हाउस की प्रॉब्लम, आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, कौन सा घर कौन सी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। नवमांश यानी कि D9, नवमांश का जो प्रिडिक्शन है जनरली हम बच्चे जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं उनके शादी के लिए हम नवमांश को यूज करते हैं, वो भी बताएंगे आपको। मारक घर क्या होते हैं, बाधक घर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। त्रिक भाव, ठीक है, त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं, उनकी रेमेडी भी आपको बताएंगे। रेमेडी का पार्ट देखिए, मैं आपको हर क्लास में आपको 2, 5 से लेकर 10 रेमेडीज वैसे भी मिल जाएंगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी जब आप कोर्स में आएंगे, एक रेमेडी की नोटबुक आप अलग से बनाइए, जिसमें आप डेली डेली के मिलने वाली आप लोग रेमेडीज वहां लिखिए, उतारिए, और आपके वो काम आए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 6, 8, 12 में आने वाले जो प्लैनेट्स है उनका रिजल्ट क्या होगा, क्या हमारे को वो प्रॉब्लम देंगे और क्या हमारे को वो फायदा देंगे। प्रश्न कुंडली मेथड के बारे में भी बताएंगे, जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कैसे अपने प्रश्न कुंडली मेथड को यूज करके अपनी कुंडली को बना सकते हैं। नेक्स्ट, 27 नक्षत्रों की बात करेंगे और उनसे आने वाले जो है प्रिडिक्शन को जानेंगे। हेल्थ, कैरियर, प्रमोशन, मनी, स्टक मनी, इन सब की रेमेडी पार्ट को देखेंगे। जानेंगे हर ग्रह से रिलेटेड कौन सा एक जेमस्टोन हर ग्रह को मिला हुआ है, जैसे अभी हमने 9 ग्रह देखे हैं उनके जेमस्टोन। रुद्राक्ष हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बारी और एक बेसिक इंट्रोडक्शन रुद्राक्ष का देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चार्ट रीडिंग पर भी फोकस अपना करेंगे, कैसे हम चार्ट रीडिंग को करते हैं, ठीक। और जो कहीं नहीं मिलता वो हम देते हैं। अगर आप क्लास में अटेंटिव हो और अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आया तो 100% मनी बैक गारंटी। कोई ऐसे रिस्क नहीं लेता जो कि हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं। राइट। ये क्लास शुरू हो रही है आपकी मंडे से, 8 से 9 o'clock का टाइम रहेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 डेज क्लास रहेगी। बाकी के डेज में आपको रिवाइज करना है। अप्रोक्स 1 to 2 months ये क्लास चलेगी। राइट। इसके साथ साथ आपको बोनस में क्या मिलेगा, रेमेडीज की पीडीएफ मिलेगी, 1 to 9 प्लांट की रेमेडीज। यहाँ तो हम बहुत सारी सिखाएंगे, बट अगर आप भूल जाओगे तो आपको आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में भी ये प्रोवाइड रहेगी, जिसमें सारी रेमेडीज डिटेलिंग में रहेगी। साथ साथ बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज रहेगी, जिसमें 33 बिजनेस ग्रोथ रहेंगे। ई मेडिकल वास्तु बुक्स रहेगी, कि घर में अगर आप कोई चीज लेकर आए तो उसे वहां आपको रखनी कहाँ पर है। साथ साथ रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स एंड क्लास तो लाइव रहेगी। इस कोर्स की फीस है 5100, जो कि नेक्स्ट टाइम से इसकी फीस बढ़ जाएगी। अप्रोक्स इसकी फीस हो जाएगी 8000 अप। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 21 जुलाई को पे करना है, वो भी हम रिस्क ले रहे हैं कि आप 2 पार्ट में पे करिए, ताकि आपको, अगर आप फर्स्ट पार्ट में आते हो, आपको समझ में आता है, तो आप 21 को ज्वाइन कीजिए, देखिए, सीखिए। फिर आपको लगता है कि मुझे ये समझ में आएगा, हमारा पढ़ने का तरीका समझ में आता है, आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। जितने भी लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना बोले। दिस इज आवर ऑफिशियल मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, और ये है स्कैनर।
ठीक, चलो। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट टाइम से इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। फिर हम पुराने स्टूडेंट, या फिर अभी आप जो बोलोगे कि हम मैम हमें नेक्स्ट लास्ट टाइम की ही फीस में आप एंटर करो, वो पॉसिबल नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम अंकिता मैम का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसीलिए हमने इस कोर्स की फीस 5100 रखी है। और जो कि इतने कंटेंट, इतनी मनी बैक गारंटी, और इस फीस पर इतना अगर कोई कंटेंट प्रोवाइड करे तो आप मुझे बता दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। केतु जानने के बाद आज आते हैं हम हमारे गुरु, हमारे कलयुग के गुरु जो है हमारे शनि देव महाराज, जिनसे आप सब लोग जो है डरते हो। कौन कौन डरता है शनि देव से? देखो, आप सब लोगों को ना आज मैं एक बात बोलना चाहूंगी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि मैं ये आप लोगों को क्यों बोल रही हूं, पर बोलूंगी जरूर। मैं शनि देव से रूल होती हूँ। मेरी कुंडली के जिस तरीके से आप लोग कह रहे हो कि 5 घर जुपिटर से रूल होते हैं या जो भी है, मैं ऐसा मानती हूँ मेरी कुंडली के 12 घर शनिदेव से रूल होते हैं। और जिन गुरुजी से मैंने पढ़ा है उन्होंने मुझे बोला है कि जब भी आप क्लास पढ़ाने लगोगे, सबसे पहला जो नारा है आप दोगे, जय शनिदेव। ये वो मुझे बोलते थे कि सूर्य देव को तो हर कोई पूजता है, लेकिन सूर्य देव जो है शनि के बिना अधूरे हैं, और शनि जो है सूर्य के देव के बिना अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान के जो पुत्र है वो है शनि देव। सबसे खूबसूरत प्लेनेट, ये मैं बोल रही हूं, आप इस चीज को लिख लेना और बाद में आके चाहे मुझे काउंटर क्वेश्चन करना कि अंकिता मैम आपने ये वर्ड बोले थे। आज मैं आपको ये बात बोल रही हूँ क्लास की रिकॉर्डिंग के बीच में। सारे के सारे 9 ग्रहों में से सबसे खूबसूरत ग्रह जो है वो है शनिदेव। जुपिटर वाले लोगों से भी ज्यादा गुरुत्व आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, ऑरा, वो किसका है? शनि वालों का। सामने खड़े खड़े बंदे का वो ये बता देते हैं कि उसके मुख पे कितना तेज है, वो है शनि से रूल होने वाले लोग। अब मैं ये बात को रिजल्टेंट में आपको बताती हूँ क्यों मैंने ये बात बोली। आपने देखा है शनिदेव का यहाँ पर पिक्चर बना है, उनके आस पास जो है रिंग है। शनि, सैटर्न इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज रिंग्स आउटसाइड इट्स बॉडी, अपने आउटर स्ट्रक्चर के आसपास। इसलिए शनिदेव को बोला जाता है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। हमारे छोटे बच्चे जो हैं जब वो सोलर सिस्टम और यूनिवर्स पढ़ते हैं तो सैटर्न को बोला जाता है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। तो आप लोग एक वर्ड लिखिए सैटर्न के आगे, शनि देव इज मनी देव। जो पैसा आपको शनि देव देंगे वो आपको शुक्र भी नहीं देगा, राहु भी नहीं देगा। बस एक ही बात है हमारे शनि देव की, ये वो जैसे हमारे मम्मी और पापा होते हैं ना, पूरी जिंदगी हमें कुछ नहीं देते, मतलब मटेरियल फॉर्म में हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, लेकिन कब बोलते हैं देंगे? बुढ़ापे में। तो शनि देव जो है आपको डिले करके देंगे, आपकी पेशेंस की, आपकी जो है डिलेमा की, कंफ्यूजन, इफ बट उसकी चेकिंग करके, ठीक है, आपको जो है एक कपड़े की तरह पूरी तरह निचोड़ के तब आपको देंगे। और वो रियल लाइफ में आपके साथ रहेगा, वो पैसा, वो एसेट, वो ज्ञान। आप बोलोगे कि जुपिटर वाले एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, नहीं, सैटर्न वाले एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। मैं सैटर्न वाली हूं। न्याय, स्ट्रिक्ट टीचर और डिसिप्लिन। जो इंसान आलस करता है, जो इंसान क्या करता है, इन इंग्लिश वी से द वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल कर दूंगा, कल का परसों कर दूंगा, शनिदेव उनको ऐसा दंड देते हैं
कि वो जीवन में अपने सफल नहीं हो पाते। तो शनि देव किसके दुश्मन है? आलस के। शनि देव की वाणी क्या है? सैटर्न क्या कहता है? कर्म कर। 9 हाथ, 9 उंगलियां, 9 उंगलियां और 10वीं क्या? हाँ जी, यानी कि 10 उंगलियों से कर्म कर, ये शनिदेव कहते हैं। शनिदेव इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ योर वर्क, ऑफ योर कैरियर, लाइफ में आने वाले डिले, लाइफ में आने वाला डिसिप्लिन, ये सब कुछ शनिदेव देते हैं। हमारी बॉडी में शनिदेव हमारे जॉइंट्स को रूल करते हैं। ये हमारे जॉइंट्स, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो, शोल्डर्स, किन्हीं किन्हीं लोगों को जॉइंट में पेन होता है, कहीं ना कहीं शनिदेव जो है उनसे थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि वो हमारे जॉइंट्स को रूल करते हैं। समझ आ रहा है सबको? जो यस मैम। पीडीएफ में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो, जो पीडीएफ में है ये उससे अलग आपको मैंने कुछ बताया आज। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आपके साथ रहेगा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम मेरी? नहीं, ये सक्षम मैम का हैंड रेज है, बट उनकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। फैमिली मेंबर्स, जैसे कि मैम ने बताया ना कि जो आपको वीनस भी नहीं देगा, जो राहु भी नहीं देगा। वीनस आपको कैसा पैसा देता है? मटेरियल सिक्स, जो सुख देता है। ओके, बट जो इनर सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं देता। कहते हैं ना कि एक चकाचौंध वाला, मतलब आंखों को अच्छा लगा, ठीक है, वैसा वाला पैसा आपको कौन देगा? शुक्र देगा, वीनस देगा। राहु कैसा देगा? लालच वाला, ग्रीडी वाला, गलत काम वाला, गलत डिसीजन वाला, सडन वाला, ओके, रातों रात वायरल होने वाला, वो पैसा राहु आपको देगा। बट शनि जो आपको देगा वो आपके कर्मों का फल देगा। वो जो पैसा देगा वो आपसे छीनेगा नहीं वापस से। ओके। यस दिलीप सर। थैंक यू मैम। मैम मुझे ये जानना था, जैसे कि अभी अंकिता मैम ने कहा कि शनिदेव एंड सूर्यदेव ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो किस तरीके से? सूर्य जो है वो आकाश है। शनि क्या है? पाताल। ओके। जमीन। जैसे दो हाथ होते हैं ना, साथ में नहीं चलते, बट दोनों की जरूरत पड़ती है। राइट। आकाश और पाताल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। वो एलिमेंट है हमारे एक तरह से। ओके। इसीलिए कहा अच्छा। जाता है सूर्य और शनि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें ये स्टोरी तो पता है कि सूर्य भगवान ने शनि देव को अपने घर से निकाल दिया, बट अगर शनि देवता वापस हाँ, एक बार भी आकर ये कह देते ना, पापा सॉरी, सूर्य देवता माफ कर देते। बट वो आए नहीं वापस। और उन्होंने ओके, एक्सेप्ट नहीं उन्होंने किया। अपना साम्राज्य स्थापित किया। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्लेनेट हमारा बाकी है, उसे सीखते हैं। देखो, जब आप क्लास में आओगे ना, मैं आपको सूर्यदेव और शनिदेव से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, और मुझे लगता है कि आपको वो अपनी लाइफ में जरूर डाल देनी चाहिए। और फिर मैं ये बात दोहराऊंगी कि सूर्य के बिना शनि अधूरे हैं और शनि के बिना सूर्य अधूरे हैं। ठीक है? तो मार्स, बात करते हैं अग्नि देव, मंगल देव, यानी कि मार्स प्लेनेट की। मार्स अगेन सन की तरह ही एक फायरी प्लेनेट है। गुस्सा, तेज, अग्नि, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट्स, गुस्सा, खून खराबा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑपरेशंस, इन सारों का कारक कौन है? मंगल। हमारी बॉडी में मंगल क्या है? खून है। हमारी बॉडी में मंगल क्या है? मसल्स है। बॉडी हमारी किससे ग्रो होती है? ब्लड से, मसल्स से। मसल्स से बड़ी होती है, मसल्स एंड लार्ज होते हैं। मसल्स के अंदर क्या भरा है? खून भरा है। हमारी बॉडी के अंदर मंगल का भी उतना ही रोल है। सबसे ज्यादा रोल हमारी बॉडी में किसका है? 70% हमारी बॉडी में क्या है? मून है, पानी है। उसके बाद पानी भी जो है खून से बनता है, और खून भी जो है पानी से बनता है। तो चंद्र और मंगल की युति हमारी बॉडी के लिए, सब मैं आपको जो है क्लास में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मंगल हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में मंगल क्या है, जिनको भी अपना मंगल अच्छा करना है, लाल रंग की चीजें खाइए आप, लाल रंग के फल खाइए। ये साल जो है 2025, आप सबको मालूम होगा कि ये 9 नंबर, 9 नंबर कहते हैं ना सब लोग, तो 9 नंबर जो है मार्स को डिनोट करता है। इसीलिए इस साल में अग्निकांड, बहुत सारे सडन एक्सीडेंट्स, बहुत सारा ऐसा जो भयावह जो बोलते हैं कि रूप ले लेती हैं कुछ स्थितियां, वो, ठीक है, डेथ, मारपीट, ऐसे सिनेरियोज बहुत है इस साल में। ठीक है, तो 9 नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को, आप लोगों के अंदर क्या देता है, बहुत ज्यादा गुस्सा देता है, बहुत ज्यादा जो है पावर देता है आपको, अनकंट्रोलेबल एंगर दे देता है। तो ये सारा काम किसका है, मंगल देव का। एंड एक सेकेंड थिंग्स के जैसे कि हम मंगल देव की बात करते हैं ना, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील शेयर की है कि इस साल में अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए और क्या रेमेडीज करनी चाहिए। सो जरूर से एक बार देखिएगा। वहां पर इस साल के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है कि क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और इसके क्या हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। तो आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आया है इंस्टाग्राम का, उसे जरूर से फॉलो कर दीजिए। सो ऐसी ही आपको रील मिलती रहेगी और अभी श्रावण मंथ में 12 ज्योतिर्लिंग की भी रील बनने वाली है। तो जरूर से फॉलो कर दीजिए ताकि आपको सारी रेमेडीज वहीं पर मिल जाए। ओके, चलो। होप सो कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लैनेट को हमने बहुत अच्छे से डिकोड किया। एंड कल हम लोग सीखने वाले हैं 12 zodiac साइन के बारे में, 12 राशियों के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और जितने लोग अटेंटिव रहेंगे रेमेडी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, क्योंकि आप लोग जानते हो हम रेमेडी जब भी शेयर करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। सो जरूर से क्लास अटेंड करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ तक होप सो कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड इसी जर्नी को हम आगे बनाए रखेंगे। मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में नाम बता दीजिए कि कितने लोग मंडे से शुरू होने वाली क्लास में, यानी कि हमारी पेड एस्ट्रोलॉजी की क्लास में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लिमिटेड सीट्स ही रखने वाले हैं। दीना मैम है, मयूरी मैम है, खुशी मैम है, रीचा मैम है, रानी मैम है, सुनीता मैम है, यस। ओके, ठीक है। सो मिलते हैं मंडे से पेड क्लास में। एंड आई गिव यू अ प्रॉमिस, ये आप लोगों की लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा, क्योंकि यहां से आप लोगों की जिंदगी बदलेगी। वाई? जब आप किसी की कुंडली ओपन करते हैं ना, आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी हम सीख ही रहे, बट उसके साथ साथ जब एस्ट्रोलॉजी अलाइन करते हो ना, तो ये लाइफ का एक बेहतरीन पार्ट बन जाता है, क्योंकि आप बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े फैसले क्लाइंट के आंसर करने के आप यहीं से ले पाते हो। राइट मैम, आप कौन है जो बोल रहे हैं कि मुझे अनम्यूट कीजिए? प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। खुशबू मैम, आप हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करूँ। ओके, होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में, किसी की अगर कुछ भी क्वेरी से कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। खुशबू मैम, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, प्लीज हैंड रेज करिए तो आप फर्स्ट स्क्रीन पर आ सके। क्लास होगी 8:15, 8:15 से 9:15 की। खुशबू मैम, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, प्लीज हैंड रेज करिए। हाँ, सरोज अभी तो मैम, थे वो, शायद फर्स्ट इधर दिख रहे थे पर अब नहीं दिख रहे। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। वो स्वीट जो व्हाइट स्वीट है वो मेरे को स्वीट बनानी नहीं आती, खीर चलेगा क्या? अगर व्हाइट अच्छा, स्वीट बनानी नहीं आती ना मैम, तो खीर तो चलेगी। आप दूध में शक्कर मिक्स करके भी, जो हमने रेमेडीज में बताया, गज केसरी होगा, आप बना सकते हो। ओके। और दूसरा, ठीक है, यस। हाँ, अंकिता मैम से कि उन्होंने बोला रेड चीजें कोई भी खा सकता है, मतलब अगर किसी का समझो मार्स वगैरह अगर मान लो नहीं ठीक है या कुछ मांगलिक वगैरह है तो भी रेड खा सकते हैं ठीक वगैरह। करने के लिए हमें खाना है। बिल्कुल। ओ, यथ पिंडे तथ ब्राह्मणे, पहले अंदर के जो है मंगल को अच्छा करेंगे। टमाटर खाओ, अनार खाओ, मसूर की दाल खाओ, जी, वाटरमेलन खाओ, मनीषा मैम, यस मैम।
यस मैम, बताइए, आपका हैंड रेस था। हाँ वो मैम केतु के लिए जो आपने बोला कान में छेद करके बाली पहनने के लिए, तो दोनों में से कोई भी कान में पहन सकती है क्या? राइट। राइट कान में। ओके मैम, ठीक थैंक यू। है। खुशबू मैम, अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप हैंड रेस कीजिए तो ही मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। आपका हैंड रेस मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, बाकी के लोग हैंड रेस कर रहे हैं बट कैमरा ऑफ है, तो मैं उनके क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। जिनको भी क्वेश्चन करना है हैंड रेस कीजिए। सक्षम मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। मैम, मेरे को अनम्यूट किया ना? हाँ। यस हाँ मैम। जी, आपको भी। मैम, मैं नीना रघानी। यस, कैसे हो मैम? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, बहुत दिनों के बाद दिखे। हम थोड़ा पढ़ाई करने में बिजी हूँ आजकल। यस यस। हाँ, बताइए मैम। अभी तो न्यूमरोलॉजी आपसे ही सीखी है, अब तो ट्रेंड है उसमें भी। बढ़िया मैम। इसका भी प्लान है वैसे, एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी। अभी मुझे एक क्वेश्चन था अंकिता मैम से। जी। यस मैम। हाँ मैम, अभी क्या न्यूमरोलॉजी में जैसे डेस्टिनी 1 है और हमारा मूलांक जो है मतलब वो 8 है। लाइक ड्राइवर कंडक्टर 8 1 है। बट कुंडली में सैटर्न और सन का कोई कंजक्शन तो है नहीं। हम्म। बट ये अफेक्ट तो कर रहा है लाइफ में बहुत। हम्म। तो अभी हम किसको सही मानेंगे, मतलब कुंडली को मानेंगे कि न्यूमरोलॉजी को मानेंगे? ऐसा कहीं पे देखो, कंजक्शन तो है नहीं उसमें, तो कुंडली में तो अ, मतलब थोड़ा इसका सा अलग जवाब मैं क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इसका जवाब मैं आपको अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज से ही दूंगी। देखो मैम, हाँ जी। कुंडली को पढ़ना, जानना और ये जो ज्योतिष है, जहां तक आपको लेके जा सकता है, वो एक पैरामीटर नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपकी लाइफ की रियल लाइफ सिनेरियो जानने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही आपको जवाब देगी। नो डाउट आपने न्यूमरोलॉजी करी, और नो डाउट आपको न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्शन सही मिलेगा। ये मैं आपको बात कहती हूं। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ के देखो, आप एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करो, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा कहीं ना कहीं सूर्य और शनि वाली जरूर निकल के आएगी। यस मैम, मैं वही बोलने वाली थी कि आप जो बोल रहे हो ना, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो आप बोल रहे हो ना, 1 और 8 आपका अगर एंटी है या फिर किसी भी पर्सन का अगर एंटी है, ठीक है, तो जब आप एस्ट्रोलॉजी देखोगे ना कहीं कुछ ऐसा कंजक्शन मिलेगा जहां पर सूर्य और शनि की युति नहीं बैठ रही होगी, तभी जाकर वो न्यूमरोलॉजी में भी आपको दिखाता है। मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखा ही है कि जो न्यूमरोलॉजी में एंटी होता है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी डिस्टर्ब होता है, तभी जाकर वो उनको वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है। ओके। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप प्रिडिक्शन करते हो न्यूमरोलॉजी और साथ में जब आप कुंडली ओपन करते हो ना, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस विद सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके। देखो, खुशबू मैम, आप आपको अपना मान लो कैमरा ऑन ज्योतिषी कीजिए। फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है, आपको ज्योतिष सीखना है, आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको एक बेंचमार्क सेट करना है अपने करियर में, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी जो मैंने फॉलो किया था। बेशक आप न्यूमरोलॉजी में मास्टर हो जाओ, पर आप एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मत छोड़ो। नहीं, क्योंकि मैं अभी आपने जब शनि के बारे में सारी चीजें जो भी बोली, एक भी मतलब 110% सारी करेक्ट है। मतलब बिल्कुल। यही फैक्ट है कि आप जितना मेहनत करते जाओगे उतना ही ठीक है चीजें। तो मुझे बिल्कुल। ये लगा कि मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी भी यही बात कहती है तो फिर कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, तभी मैंने आपसे पूछा। ये एक बिल्कुल तो है बात मैम। बिल्कुल सही है, मतलब जो भी अभी आपने बोला ना 8 नंबर के लिए, बिल्कुल। मतलब सब कुछ करेक्ट है। तो इसलिए मैंने पूछा कि मतलब फर्क पड़ता है, तो आप कह रहे हो कि मतलब जब डीपली देखना सीख जाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज हमें कहीं ना कहीं दिख बिल्कुल। जाएगी। देखो, दशा स्वरूप में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, आपका कोई ना कोई ऐसा ग्रह गोचर आ जाए, ट्रांजिट में आ जाए। देखो, हम्म। अभी हम आपको करा रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि आपकी फाउंडेशन को सेट करेगी। आपको रियल में पता चलेगा एस्ट्रोलॉजी है क्या। हम्म। आप ये ABCDEFGH कैसे आप जो है इसको डिकोड करोगे। तो आप हम जब इसका न्यूमरोलॉजी। कोर्स अभी अगर हम आपका कोर्स जैसे जब ज्वाइन करेंगे तो जी। फिर हमारे जो भी कभी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैम ने भी ग्रुप में हमारी बहुत हेल्प करी। हमारा जी। ग्रुप बनाया था, उसमें मैम जो भी क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में होते ही हैं लर्नर्स के, तो आप भी हमको वैसे ही सब मतलब हेल्प कर दोगे। बिल्कुल। मैम, हम अभी तक अभी जो हमारा है। ग्रुप है ना? हाँ।
हम अभी भी कर रहे हैं आपकी हेल्प, आप पूछो, नहीं ठीक कोई है। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैम देखो, जब मैंने भी पढ़ना सीखा था तब हमारे अंतर मन में भी बहुत सारी ऐसी एप्रीहेंशंस थी, इफ बट यस नो क्या। लेकिन आज इतना रिसर्च करने के बाद में हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम आप जैसे लोगों को ये बात समझा रहे हैं कि जो है एस्ट्रोलॉजी क्या है, जड़ जड़ से निकली है ये ब्रांचेस, केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, बीएनएन मेडिकल जो है, अंक शास्त्र जिसको आप न्यूमरोलॉजी बोलते हो, वास्तु, ये सारा जो है उसी का ही पार्ट है मैम। तो आप पहले जड़ को जो है अपने अंदर सम्मिलित करो। और मैं आपको ये बात बता रही हूँ मैम, नथिंग लाइक इट, ये इतना सागर है मैम, आप डूबते चले जाओगे। 2 महीने खत्म होंगे, आप कहोगे मैम इसका आप एडवांस लेके आओ मैम, हमें और युक्तियां जाननी है, हमें और सब कुछ जानना है। जैसे कि मैम हम भी इस चीज को ये कोशिश करेंगे कि हम आपको जितना भी अभी दें वो आपके पास पूरा और पूरा जो है बिल्कुल बैठ जाए आपके दिमाग में। बस थोड़ा सा सैटर्न वाले बनना है, बस लगे रहना है, बस धीरे 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 लगे रहना है बस। कुछ भी मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कैमरा ऑन कीजिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरे दो सवाल है। एक तो जो रेमेडीज आपने दी है उसमें अगर कोई दूध नहीं पी सकता या दूध नहीं पीते हैं तो उसके लिए हम लोग बादाम या कोकोनट मिल्क या ऐसा कोई ऑप्शन ले सकते हैं गजकेसरी यस, योग के लिए? यस आप ले जी सकते हैं। जी ले सकते हैं ना? और यस। दूसरा, अगर अपना प्लैनेट कोई अच्छा है तो हम्म अगर हम रेमेडीज करते हैं, किसी को एनहांस करना है, किसी को जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपर है, उसको कम करना है, तो हम्म अभी जो रेमेडीज आपने बताई है, हम लोगों ने अगर रेड खा लिया और वैसे ही हम्म हमारा अगर प्लैनेट वो अच्छा है, ओके, हम्म तो अगर हम लोग ज्यादा रेड खाएंगे तो उससे उससे वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैम मेरा, मैम, हाँ ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन। इसका जवाब हाँ ईशा मैम आप बोलो। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, देखो मैम ने जो सजेशन किया ना आपको, रेड कलर में मिर्ची भी आती है पर हमने वो नहीं ऑप्शन दिया आपको। हम्म। क्या ऑप्शन दिए? जो आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करे। सो रेड कलर को जब आप मंगल को, आप मान लो कि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब कि हाई है, या फिर न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में कहीं पर भी मंगल ऐसी पोजीशन पर है जो ऑलरेडी अच्छा है, तो अगर आप रेड कलर खाते हो तो क्या वो प्रॉब्लम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम कैमरा को रेमेडीज ऑन देते हैं ना करिए। उसके हो पीछे गया उसकी क्या? साइंस बोल रही होती है, हूँ वो कुछ भी मत परफेक्ट। करना, तो कैमरा वो हम आपको प्रॉपरली गाइड करके ही देते हैं, क्योंकि वो उसके हमने टेस्टिमोनियल लिए होते हैं। अच्छा। ओके। सो आप टमाटर खाओगे, कैरेट खाओगे, तो ये मसूर की दाल खाओगे, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई नहीं करेगा, वो बैलेंस्ड करने का काम करेगा। अच्छा। जो और मैम हाई एक है चीज मैं उससे यहाँ पर बैलेंस्ड बोलूंगी, करेगा। एक चीज मैं ओके। यहाँ पर बोलूंगी कि मैम ये रेमेडी नहीं है, इसको रेमेडी के रूप में मत लो, इसको लो कर्मा अलाइनमेंट। दाल खाओ ना मैम, हर दिन के लिए एक दाल बनी है। सोमवार के लिए सफेद दाल बनी है, मंगल के लिए लाल दाल बनी है, बुधवार के लिए हरी मूंग साबुत बनी है, वीरवार के लिए, गुरुवार के लिए चने की दाल बनी है, शुक्रवार के दिन आप फिर सफेद दाल खा सकते हो, शनिवार के लिए काली दाल बनी है, और इतवार के लिए, रविवार के लिए जो है राजमा बने हैं, लाल रंग की दाल बनी है। तो आप बताओ, क्या दाल खाने से, किसी भी दिन की दाल खाने से ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा। ऐसे ही फल, हर रंग के फल बने हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, मैम आप इतना सा ही तो फल खाओगे। हाँ। यस मैम। और एक बात है मैम, अगर वाटरमेलन है, कोई छोटा बच्चा, 2 3 4 उसके पोरे कितने खा लोगे आप? थोड़े ही तो खाओगे। और वो आपकी बॉडी के लिए अनिवार्य है, दैट्स इट। अच्छा। बस। हाँ। थैंक यू सो मच मुझे मैम, कुछ थैंक यू। कहना है। हेलो मैम, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी। मैम कैमरा ऑन करिए फिर कहिए। मेरा कैमरा कैसे ऑन होगा? मैम कैमरा ऑन हुआ क्या? नहीं नहीं। हुआ। नहीं हुआ। कैमरा कैसे ऑन करते हैं मैम? ओके, वन प्लस जी बताइए। मैम ये कोर्स करने के बाद क्या हम दूसरे की कुंडली पढ़ना और उनका सोल्यूशन बता सकते हैं? यस, 100% मैम। मैम आप जो है कुंडली को डिकोड करना भी सीख जाओगे, लगन बताना सीख जाओगे, बेसिक एट्रीब्यूट्स आप उस बंदे के सब कुछ सीख जाओगे, चाहे वो मैम राशि से हो चाहे वो लगन से हो। मैम मुझे एक बात और पूछनी थी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं 16 17 साल के जो रेमेडीज नहीं करते,
तो उनकी जगह पे उनकी मदर कर सकती हैं। जी मैम, 16-17 वालों को हम जो है मोटिवेट करते हैं, जैसे छोटी छोटी बातें अभी मैंने आपको बताई कर्मा अलाइनमेंट की। अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो हम प्रॉक्सी करवा लेते हैं मदर से। थैंक यू मैम। थैंक यू। बबीता मैम। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम ये मैं पूछ रही थी कि आपने एग्जांपल दिया एप्पल का, एप्पल जैसे 7 नंबर का है। ऐसे अगर ओकल्ट में हम जाए तो ओकल्ट भी 7 का होता है ना? जी। अगर अच्छा, मान लो नंबर, ओके। फिर कुछ ऑकल्ट लोगों के के लिए लिए बहुत सारे 4। नंबर्स और भी देखे जाते हैं मैम। हाँ, मैंने कुछ एनालिसिस करा, तो उसमें कुछ लोगों के 4 नंबर से जो कुछ मतलब अपना नाम वगैरह रख रहे हैं, या फिर अपने। मैम दिस इज अ टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप तो अकल्ट ये फील्ड में कैमरा आते हो ऑन तो नहीं, आपका जब तक 2 कैमरा ऑन नंबर, नहीं होता आपकी तो बात इंट्यूशन नहीं कैसी है? होता, मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। आपकी इंट्यूशन कैसी है, 2 नंबर से देखा जाता है। आपकी नॉलेज लेने की क्षमता कैसी है, वो गुरु से देखा जाता है। राइट। आप चीजों को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो आपकी शनि से देखा जाता है। राइट। आप कितना गहन रिसर्च करते हो, ये एस्ट्रोलॉजी में आप आपका जो 8वां भाव होता है उससे हम देखते हैं। केतु से हम देखते हैं कितना रिसर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ब्रांड अगर क्रिएट करना है, रिसर्च करना है, तो केतु देखा जाता है। ओके। मैम इसमें आपने एक बार मैम ने बोला कि अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो कल्ट में जा रहा है, तो उसका कैसे देखेंगे फिर? बताएंगे ना, वो क्लास में आपको प्रश्न कुंडली आएगी। ओके। ठीक है। जी मैम। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो प्रश्न कुंडली से हम देखेंगे। जी जी। ठीक है। चलिए। ओके, सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम 12 राशियों के बारे में सीखने वाले। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।